तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती से संबंधित एक नई अपडेट यहाँ पर निकल कर के आ रही है। अभी लेटेस्ट में एक लेटर जारी किया गया है, बिल्कुल लेटेस्ट लेटर है जो हम आपके सामने लेकर के आ गए हैं। आज ही ये लेटर जारी हुआ है और आज ही हम आपके सामने ये लेटर लेकर के आ गए हैं। बीच भर्ती में अतिथि शिक्षक नियुक्ति नियम में हो गए हैं बड़े बदलाव। अब क्या बदलाव हुए हैं वो आपको हम बताने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे मध्य प्रदेश में होने वाली सभी भर्तियों की जानकारी आप तक सही समय पर पहुंचती रहे। अगर आपने फॉर्म डाला है, अगर अतिथि शिक्षक के लिए अप्लाई किया है, तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। 70,000 अतिथि शिक्षकों की भर्ती चल रही है, जैसा कि आपको पता है। साथ ही साथ में वर्ग 2 का मेंस भी कराने वाले हैं। तो वर्ग 2 के मेंस को लेकर के यहाँ पर एक जो है कह सकते हैं नया नियम जारी कर दिया है, या कह सकते हैं पहले से भी यह नियम जारी था, लेकिन ये नियम अब बता दिया गया है क्योंकि लोग यहाँ पर कोर्ट में चले जाते थे इस बात को लेकर के। तो कौन सी है वो बात, चलिए आपको बताते हैं। ये लेटर अभी जारी हुआ है, ठीक है, गेस्ट फैकल्टी को लेकर के। दिनांक 22/7/2024 यानी आज का ही ये लेटर है जो हम आपके सामने लेकर के आए हैं। कुछ देर पहले ही यह जारी हुआ है। तो लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको अपने चैनल सक्सेस जंक्शन पर मिलती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कार्यालय आयुक्त जनजाति कार्य विभाग मध्य प्रदेश के द्वारा यह लेटर जारी किया गया है। अगर ये जनजाति कार्य विभाग के लिए है तो ये लेटर डीपीआई वाले सभी स्कूलों पर भी लागू होगा। जो आपके आसपास जितने भी स्कूल हैं सब पर लागू होगा, ठीक है। किसके किसके लिए भेजा गया है? समस्त संभागीय उपायुक्त जनजाति कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास मध्य प्रदेश, समस्त सहायक आयुक्त जिला संयोजक जनजाति कार्य विभाग मध्य प्रदेश, समस्त प्राचार्य कन्या शिक्षा परिसर एवं आदर्श आवासीय विद्यालय मध्य प्रदेश, इन सब के लिए यह जारी किया गया है। देखिए यहाँ पर बात क्या की जा रही है वो आपको बता दें। देखिए, इसका विषय है शैक्षणिक सत्र 2024-25 में विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था से संबंधित यह लेटर जारी किया गया है। संदर्भ है कार्यालयीन पत्र क्रमांक 5/7/2024 को जो दिया गया था उसका संदर्भ दिया है। 5/7/2024 को जो लोक शिक्षण संचालनालय यानी कि डीपीआई ने जो नियम निकाला था उसका भी संदर्भ दिया है। यानी कि ये आपका दोनों में काम करेगा, ट्राइबल विभाग में भी काम करेगा और डीपीआई में भी यही नियम लागू होने वाले हैं। देखिए पूरा लेटर पढ़ लेते हैं कि इस लेटर में क्या बात की गई है। विषय अंतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में विभाग द्वारा संचालित हायर सेकेंडरी हाई स्कूल में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में जारी किए गए निर्देशों के अतिरिक्त निम्न निर्देश जोड़े जाते हैं। अभी तक जो निर्देश जारी किए थे वो तो जारी किए थे, अब नए कुछ निर्देश यहाँ पर जोड़े जा रहे हैं। देखिए कौन कौन से निर्देश हैं। नंबर 1, यदि विद्यालय में पदस्थ शिक्षक किसी अन्य संस्था में संलग्न है तो उसका पद भरा हुआ माना जाकर वहां अतिथि शिक्षक नहीं रखा जाएगा। यानी कि जैसे कि पहले से कोई शिक्षक वहां पर काम कर रहा है, रेगुलर वाला जो शिक्षक है सिलेक्ट होकर के आया है, अगर वो किसी अन्य संस्था में भी काम कर रहा है, यानी कि स्कूल के साथ साथ में वो किसी अन्य संस्था में भी काम कर रहा है जो शिक्षा विभाग से संबंधित है, तो उसका पद वहाँ पर भरा माना जाएगा और अतिथि शिक्षक की व्यवस्था नहीं की जाएगी। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सर वहाँ पर वो जो है वहाँ दूसरे विभाग में काम कर रहे हैं, आप यहाँ पर जो है उनका स्थान खाली यहाँ पर अतिथि शिक्षक की भर्ती कीजिए। तो इस बात को लेकर के आप प्राचार्य के पास में नहीं जा सकते हैं। नंबर दूसरा है, यदि सत्र के दौरान कोई शिक्षक विद्यालय में स्थानांतरण होकर अथवा नियमित नियुक्ति के माध्यम से आता है तो उसके विरुद्ध भर्ती के किए गए अतिथि शिक्षक का आदेश स्वमेव समाप्त माना जाएगा। इसी बात को लेकर के कई लोग कोर्ट में पहुंच गए थे कि सर 10 माह के लिए, जैसे हमको बोला गया था कि 10 माह हम आपको लगातार वेतन देंगे और आपका जो है आपको पढ़ाने आना है, लेकिन अब बीच में कोई नियमित नियुक्ति से आ गया है या फिर स्थानांतरण होकर के आ गया, अब हमको हटाया जा रहा है। तो इस बार ये बार बार जो है बात कोर्ट में जाती थी और बार बार शिक्षा विभाग को परेशान होना पड़ता है, इसलिए इस बार इन्होंने यह नया नियम ही जोड़ दिया। भाई पहले ही बता दे रहे हैं, अगर कोई नियमित नियुक्ति के माध्यम से आता है तो आपको हटना पड़ेगा। अब आप समझ सकते हैं कि ये वाला क्यों जोड़ा गया है। ये इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि आपको पता है अभी वर्ग 1 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, अब इनको नियुक्ति देनी है वर्ग 1 वालों को। साथ ही साथ में वर्ग 2 का मेंस होने वाला है, तो वर्ग 2 वालों का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कुछ महीने में हो जाएगा, यानी कि अगले 10 महीने के अंदर अंदर हो ही जाएगा। तो उनको भी बीच सत्र में नियुक्ति देनी होगी अगर, तो फिर कैसे किया जाएगा, तो पहले ही बता देना कि भाई अगर बीच सत्र में कोई नियमित नियुक्ति या फिर स्थानांतरण के माध्यम से आता है
तो आपको बीच में से हटाया जाएगा। पहले ही बता दे रहे हैं, सोच समझ करके आवेदन करना, ठीक है। नंबर तीसरा है अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के लिए निर्देश कन्या शिक्षा परिसर एवं आदर्श आवासीय विद्यालयों के लिए भी समान रूप से लागू होंगे। ऐसा नहीं है कि केवल केवल ये आपके डीपीआई या फिर आपका ट्राइबल वालों पर ही लागू होंगे। ये आपके जो भी कन्या शिक्षा परिसर है या फिर आदर्श आवासीय विद्यालय है, इन सब पर ये नियम लागू होंगे। स्पेशल जो है यहाँ पर बोल दिया गया है। 22/7/2024 की डेट है। अपर संचालक के साइन आपको दिखाई दे रहे हैं। लेटेस्ट अपडेट हमने आपके लिए दे दी है। तो अब आप समझ लीजिए भाई, आपको वर्ग 2 पर फोकस करना है या फिर अतिथि शिक्षक पर फोकस करना है। मेरा तो मानना यही है कि अगर आपने वर्ग 2 का फॉर्म भरा है, प्री आपका क्लियर हो गया है, तो भाई आप मेंस पर तैयारी फोकस कर लीजिए। मेंस पर दम लगा करके लग जाइए, क्योंकि वहाँ पर जो नियुक्ति होगी उसको कभी कोई नहीं हटा सकता। अतिथि शिक्षक में जो नियुक्ति होगी बीच सत्र में आपको हटाया जाएगा। ये यहाँ पर स्पेशल रूप से कह दिया गया है, ठीक है। तो वर्ग 2 पर फोकस हो जाइए। हमारा टेलीग्राम चैनल है, नीचे लिंक दी गई है। वहाँ पर वर्ग 2 वालों के लिए फ्री में हम जो है क्लास नोट्स उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। हमने अभी राकेश यादव सर के मैथ्स के क्लास नोट्स डाल दिए हैं, आप जाकर के डाउनलोड कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। नीतू मैम की वॉल्यूम 1 जो बुक है इंग्लिश वाली, वो हमने डाल दी है, जाकर के फ्री में डाउनलोड कर लीजिए। और भी बहुत सारे स्टडी मटेरियल फ्री में हम आपको वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करना सक्सेस जंक्शन लाइव, तो आपको चैनल मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाकर के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट जितने भी आपको नोट्स मिलते हैं वो सब आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि ऐसे जो भी महत्वपूर्ण अपडेट है वो समय समय पर आप तक पहुँचते रहें, ठीक है। जल्द ही वर्ग 2 का सिलेबस आने वाला है, तो वर्ग 2 की फ्री ऑफ कॉस्ट हम क्लासेज इसी चैनल पर शुरू करने वाले हैं। चलिए, जैसी कोई नई अपडेट आएगी तुरंत आपको सूचित करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।